महाराज ने सुरक्षा के लिए सैनिकों की जगह शेर पाल रखे हैं। ये किसी की बात नहीं समझता, सिर्फ मुदन्ना की बात समझता है ये। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। ऋषि वाल्मीकि जी अपने ग्रंथ में लिखे हैं, गंड मित्यदा शिम्बुलात्री चित्रदुर्ग में सातवाहन लोग, कदम लोग, नलंद लोग, पोईशर लोग, पल्लव लोग, चालुक्य लोग, विजयनगर में निवास करने वाले लोग और वहाँ के महाराजाओं ने चित्रदुर्ग जन्मभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। नाथ पंथ के रसा सिद्ध के आशीर्वाद से महाराज के वंश में से महाराज और कुल तिलक तिमन्ना महाराज से प्रारंभ होकर उसके बाद ओवन्ना महाराज और कस्तूरी रंगप्पा महाराज और इम्मड़ी भटकरी महाराज हुए। सभी लोगों ने ईमानदारी से अपना पद निभाया। उसके बाद राजा राम राजा हुए। इन लोगों ने महल की भलाई के लिए, प्रजा लोगों की रक्षा के लिए शत्रुओं से हमेशा युद्ध किया। उस समय भारत के एक खंड में चित्रदुर्ग महल था। वहाँ महाराजाओं के शौर्य पराक्रम से राज्य चलाने वाला एक दौर था। वो बहुत ही कठिनता से गुजरने वाला वक्त था। 1625 ईस्वी में दुश्मनों ने उनके ऊपर हमला किया और वल्लारी चित्रदुर्ग युद्ध का गवाह बना। उसी वक्त की ये घटना है, ये बिच्छू गति। अरे अपने आप को संभालो। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? शिकायत करने गए थे, राजा ने इन सब की आंखें निकाल ली। उन्होंने ये बहुत गलत काम किया है। हम इसकी सजा उन्हें जरूर देंगे। सैनिकों की शक्ति, सैनिकों का शस्त्र है, बल है। शस्त्र के लिए बाहु का बल, बाहु के बल के लिए अन्न की ताकत, अन्न के लिए ये धरती है, इस धरती के लिए ताकत की जरूरत। सैनिकों का काम है रक्षा करना, इस राजमहल के लिए बलिदान देना। सैनिकों का काम है रक्षा करना, इस राजमहल के लिए बलिदान देना। अरे क्या हुआ? उठो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जोश ज्यादा हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो रात को खाना नहीं खाया क्या? नहीं। अरे क्या हुआ? रात में सोया नहीं, पता नहीं कैसे कहाँ से खाना कुछ तो पता नहीं है। कुछ करना चाहिए। चुप हो जाओ। ये क्या शोर मचा रखा है? हाँ? शास्त्री जी और नायक, आप हमसे रोज यही बुलवाते हैं कि हमें बलिदान देना है इस राजमहल की सुरक्षा के लिए। हमारा परिवार रास्ते पे आ गया है। हम इस राज्य के रक्षक हैं और हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम लोग? तुम राजमहल के लिए काम करते हो ना? हाँ? हाथ में ना पैसा है ना पेट में भोजन, फिर शक्ति कहाँ से आएगी मालिक?
सारे राज्य की रक्षा हम लोग करते हैं और आप सभी लोग आराम से पेट भर के भोजन करते हैं। बताइए कहाँ का न्याय है ये शास्त्री जी? राजा का राज्याभिषेक हुआ लेकिन हमें कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है और न ही हमारा पगार बढ़ाया गया है और न ही कोई सुविधा मिली है। रुक जाओ, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? आप लोग ही खुश रहेंगे तो कैसे चलेगा? जबान बंद करो अपनी। शेर हमेशा शेर रहेगा और गीदड़ हमेशा गीदड़ रहेगा। आपका भला करेंगे तो राजा हमारी आंखें निकाल लेंगे। आखिर हम क्या कर सकते हैं? मतलब हमें कोई फायदा नहीं, हमारा कोई मूल्य नहीं है क्या? हमारी मेहनत व्यर्थ है? शास्त्री जी, अपने आप को शांत कीजिए और हालात को समझने की कोशिश कीजिए आप सब। मेरे सभी साथियों, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ राजमहल नहीं, सिर्फ राज्य नहीं, पूरा देश है। सैनिक बनकर रहने वाले हम सब लोग आखिर राजा की बराबरी कैसे कर सकते हैं सेना नायक? आप सब हमारे हम कदम हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आपको कोई न्याय नहीं दिलाएगा? मेहनत हम लोग करते हैं और हमारा फायदा वो लोग उठाते हैं, वो बड़े लोग। सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मैं खुद आगे बढ़ के राजा से न्याय मांगूंगा। ऐसे नारकीय जीवन से तो बेहतर है कोई एक अच्छा काम करके मर जाऊं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे सैनिक मेरे लिए भाई समान हैं और उनकी भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। सेना नायक मुदन्ना जी की जय! 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 सैनिकों को कष्ट देने वालों के साथ क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, मारना है, मारना है। क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, मारना है, मारना है। नहीं छोड़ना चाहिए। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, नायक मुद्दन्ना सैनिकों के साथ मिलकर राजमहल के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है महाराज जी। ये खबर बिल्कुल सच है। जी महाराज। राजाओं के राजा, राजा मार्तंड, कस्तूरी का तिलक लगाने वाले राजा, शेर के जैसे गरजने वाले राजा, इस राज्य के पालनहार, सभी धर्मों का हमेशा पालन करने वाले, सभी अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता, वीर नायक, बलशाली, बाहुबली, अति शक्तिशाली, विश्व विजयी, दिग्विजयी। मंत्री जी, मुझे खबर मिली है कि नायक मुद्दन्ना जी इस राजमहल के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। पहले वो बात सामने रखिए। जैसी आज्ञा महाराज। नायक मुदन्ना जी, इस राजमहल के विरुद्ध आपने सैनिकों को भड़काया है। यह समाचार हमें गुप्तचरों से मिला है। बताइए, क्या यह सत्य है? क्षमा कीजिए, एक नायक होने के नाते सैनिकों का भला बुरा पूछना क्या इस राज्य में गलत माना जाता है महाराज? सैनिकों का भला बुरा सोचने के लिए हमारे महाराज है ना मुदन्ना जी। महाराज के सामने अगर कोई शिकायत करता है तो वो उसकी आंखें निकाल लेते हैं, उसे बेरहमी से मार डालते हैं। तो वो लोग कहां जाएंगे? ये क्या बदतमीजी है? महाराज को सजा देने का अधिकार है,
सिर्फ सजा देना ही राजा का अधिकार नहीं होता है महाराज, दिल में दया भी होनी चाहिए, नहीं तो राजा कहलाने का अधिकार नहीं है। ए शैतान, जानते हो तुम किसके सामने खड़े होकर बातें कर रहे हो? हाँ? मैं शैतान हूं क्या? शांत हो जाइए मुदन्ना जी। इस मडकरी की धरती पर कई पीढ़ियों से